हाय एवरीबॉडी, नमस्कार। हाँ जी, तो जो क्वेश्चन कल भी आए थे मेरे को और जो इन जनरल भी मेरे को लोग पूछते हैं कि मैम ये फ्रेंड जोन वाला क्या सीन है, ये फ्रेंड जोन क्यों बन करके हमारे पार्टनर हमारे साथ रहना चाहते हैं। पहले वो इतना ज़्यादा प्यार प्यार लव शो करेंगे, उसके बाद फिर वो उनका यही कहना है कि नहीं नहीं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, फ्रेंड जोन में आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है कि क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं या फिर नहीं। सी, तो यहाँ पे फ्रेंड्स बनाने का मतलब क्या है? आपके पार्टनर क्यों यहाँ पे ट्राई करते हैं? ठीक है, वो क्यों आपको ये मिरर दिखाते हैं कि हम एक फ्रेंड जोन में आ जाते हैं, हम एक अच्छी फ्रेंडशिप कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। देखिए, आपके जो डीएम है ना, आपके जो डीएफ है, वो आपके बेस्ट फ्रेंड, वो आपकी फैमिली, वो आपके अ, सारे मतलब सब कुछ आपके अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, आपके मदर फादर का रोल भी वो निभाते हैं, आपके लिए वो एक लवर का भी रोल निभाते हैं। तो वो सारे कैरेक्टर वो शो करते हैं आपको, ठीक है। सारे कैरेक्टर वो अपने अंदर रखते हैं, जो वो आपके लिए जब टाइम हो वैसा वो आपको वो चीज़ दिखा सके। तो सबसे अच्छे, सबसे बेस्ट फ्रेंड आपके डीएम ही होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड जोन बनाने का मतलब यहाँ पे कुछ अलग नहीं लेकर के चलना चाहिए। पहले आपको अपनी एक अच्छी फ्रेंडशिप डील करनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट टर्म। दूसरा जो है, वो इसलिए आपके पार्टनर आपको फ्रेंड जोन में डालते हैं क्योंकि वो आपको मिरर दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छी फ्रेंडशिप जो आपको अपने साथ एक खुद के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप बिल्ड करनी थी, वो आपने वहां पे लैक कर दी। वहां पे आपने अपने खुद के साथ, अपनी खुद के सेल्फ के साथ आपने कोई फ्रेंडशिप नहीं रखी। आपने अपनी सेल्फ में, अपने आत्मा के साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं निभाई, कोई वहां पे कोई ट्रस्ट नहीं रखा, अपने आप के साथ कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं रखी। जो भी था बस अपने आप को आपने, जैसे बोलते हैं ना, खुद दूसरों को, जैसे हम बोलते हैं कि यार वो ग्रांटेड ले रहा है, आपने खुद को ग्रांटेड लिया है। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये इश्यूज आपके अंदर है, जिसकी वजह से वो आपको ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, नाउ वी बिकम अ गुड फ्रेंड, और एक फ्रेंड जोन में रहते हैं। ठीक है, कोई बुरा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, आप स्टार्ट करो जहाँ पे आपकी जर्नी में आप 18-20 साल से आप टच में नहीं थे। आप किसी और स्पाउस से मैरिड हो, वो किसी और स्पाउस से मैरिड है, और कोई कनेक्शन नहीं है। उस टाइम पे आपने जो हीलिंग करी है, हीलिंग की वजह से अब आपका कम्युनिकेशन एक स्टार्ट हुआ है, तो उस कम्युनिकेशन को आप बनाए रखो। ठीक है, और ट्राई करो कि जो आप आउटर में चाहते हो ना, उसको पहले इनर बिल्ड करो। ठीक है, अपने खुद के साथ अपने रिलेशनशिप को आप अच्छा करो, तभी जा करके आपको आउटर में वो रिलेशनशिप एक अच्छा आपको दिखने लगेगा अपने पार्टनर के साथ। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। और सुप्रिया जी, आपको भी बहुत हद तक इसके रिप्लाई मिल गए हो। जब तक आप सेशन नहीं ले पाते तब तक आप इसको फॉलो करो, क्योंकि आपने पुराने बहुत सारे सेशन लिए हैं, तो आपको अच्छे से आइडिया है कि आपको अपने साथ, खुद के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप, एक अच्छा बॉन्ड कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर, जिसको बहुत ज़्यादा आपको हर्ट नहीं होना, बहुत ज़्यादा आपको दुखी नहीं होना। सेकंड थिंग, आपके पार्टनर का ये बोलना कि मैं अपने सोलमेट को बहुत प्यार करता हूँ, सोलमेट से बहुत कनेक्टेड हूँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप अपनी फैमिली को प्यार नहीं करते? क्या आप अपनी फैमिली से कनेक्टेड नहीं हो? उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, आपको ये एक्सेप्टेंस अपने अंदर लानी है, क्योंकि वो आपको आपके अंदर की जेलेसी, वो आपके अंदर की इनसिक्योरिटी को वो दिखा रहे हैं। ठीक है, कि ये सारी चीजें आपके अंदर है, यू नीड टू वर्क ओवर दिस। जब तक आप ये सारी नेगेटिविटीज को हील नहीं कर लेते, अपने अंदर से नहीं हटा लेते, आप डिवाइन पाथ में नहीं चल सकते, आप डिवाइन के साथ मर्ज नहीं हो सकते। सोल मर्जिंग की तो बात ही अलग है। ठीक है, चलिए, तो यही सारे इश्यूज हैं जो मुझे क्लियरली आप लोगों को बताने थे, कि जो आप लोग सोचते हो ना कि हमें फ्रेंड जोन में डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, स्पिरिचुअल हो रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के भी बहुत सारे मतलब है। ठीक है, आपके पार्टनर को कहीं से हर्ट मिलता है, फाइनेंशियल चोट मिलती है, डिवाइन जैसे ही आपको वो छोड़ते हैं, वैसे ही डिवाइन उनको थप्पड़ पे थप्पड़ लगाना शुरू करते हैं। तो ये जरूरी है। ठीक है, आप इनर हीलिंग करो, और डिवाइन मस्कुलिन के साथ जो हो रहा है, आप वो होने दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। ठीक है, डिवाइन हर चीज आपके भलाई के लिए कर रहे हैं, ये अपने अंदर आप ट्रस्ट रखो। ठीक है,
और उनको उनका काम करने दो। आपका काम है हील करना, आप उसको हील करो, ठीक है। चार्ट्स प्लीज गाइड करें, क्या एनर्जीज है। चार्ट्स गाइड में सारे कार्ड्स रिवर्स में गिर रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स के कार्ड है हमारे पास। वाओ, द मैजिशियन। कुछ लोगों का प्रॉपर जो अपना ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ हीलिंग पे है। कुछ लोग कॉल मैसेजेस को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत प्रॉपर वे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साइड से। द स्ट्रेंथ का कार्ड, ओके। हम्म 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 2 ऑफ कप्स, डन। विद द स्टार कार्ड, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे गाइड करने की कोशिश कर रही है कार्ड्स के थ्रू, कुछ लोगों को तो ऐसे मैसेजेस आ सकते हैं, ठीक है। अपने डीएम के साइड से कुछ कॉल मैसेजेस, अपने पार्टनर के साइड से कुछ कॉल मैसेजेस मिल सकते हैं, ये फॉर श्योर है। बट यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। कुछ मैसेजेस ऐसे भी आ सकते हैं जो आप टॉलरेट ना कर पाओ, या फिर कुछ ना कुछ एक बुरी खबर जिसको बोलते हैं ना, उनकी बहुत कोई बुरी खबर मिल सकती है। इस तरीके की भी कोई खबर आपको मिल सकती है, ठीक है। किसी के थ्रू मिल सकती है, या फिर आप अ, या फिर आपको कोई कॉल करके बता सकता है कि यार ये दिस दैट हैपनिंग, मतलब किस किस तरीके की मिस हैपनिंग हो गई। और या फिर किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, ठीक है। किसी के यहाँ पे हेल्थ के भी इश्यूज दिख रहे हैं, डीएम के फैमिली के साइड पे ये चीज़ ज़्यादा दिख रही है कि किसी के हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा पावर रखा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ अपने होप को टूटने नहीं दे रहे हैं, अपने बिलीफ को टूटने नहीं दे रहे हैं, अपने फिनेंसेस के साथ साथ कंटिन्यू अपने लव लाइफ पे भी ध्यान है। लव लाइफ को भी पूरी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने यूनियन को कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग। और ज़्यादातर ये डीएम की एनर्जीज है, ठीक है। अभी तक तो आप लोग कर रहे थे जो कर रहे थे, अभी तक आप सोच रहे थे कि आपका डीएम को आप कॉल कर लो, आप मैसेज कर लो। कब से आप परेशान थे भाई, वो कभी कॉल नहीं करते, कभी मैसेज नहीं करते, अपने साइड से उनका कोई एक्शन नहीं होता। तो अब आपके पार्टनर यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उनको कोई टेक्निक ना पता हो, ओवर थिंक कर रहे हो, ओवर थिंकिंग की भी वजह से ये मैनिफेस्टेशन वर्क करते हैं। बिकॉज एनर्जीज तो पिक होते हैं ना, एनर्जीज पिक होते हैं। तो यहाँ पे वही एनर्जीज दिख रही है कि आपके पार्टनर अब यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने जितना करना था आपने कर लिया, ठीक है। आप अपने स्ट्रेंथ में आ चुके हो और वो अच्छे से जानते हैं कि अभी आप बहुत स्ट्रेंथ में हो, बहुत पावर में हो, कोई कमी नहीं है। फाइनेंशियली आपने बहुत अपने ऊपर काम किया है, आपने मेहनत करी है। पर ये सारे कार्ड सिर्फ यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन, आपके डीएम सिर्फ और सिर्फ यूनियन चाहते हैं। और यूनियन ऐसा वैसा नहीं कि आपसे मिल लिया काम खत्म, ये वो कुछ भी नहीं। आपसे परमानेंट यूनियन चाहते हैं,
आपके साथ कोई कनेक्शन ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आपके पार्टनर आते थे, वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन खत्म करना चाहते हैं। उनको बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया है, ठीक है। और ये अनइंटेंशनली नहीं, इंटेंशन वाइज आपको हर्ट किया है। कुछ लोग यहाँ पे सब कुछ जानते हैं कि वो किस जर्नी में है, किस जर्नी में नहीं है। आपको इंटेंशन के साथ आपको हर्ट किया है। बिकॉज देखो, भले ही इंटेंशन वाइज हर्ट करे आपको, लेकिन इस टाइम पे डिवाइन इनको यही गाइड करते हैं, तो ये मजबूर होते हैं अपनी चीजों को करने के लिए, बिकॉज इनको रखा इसलिए गया है। और यहाँ पे होपफुल भी है, इनको लगता है कि भाई अगर वो आपके पास आता है ना, तो डेफिनेटली आप इनकी फीलिंग्स को समझोगे, ठीक है। आप इनके लव को समझोगे, आप समझोगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, ये कितने परेशान थे, ये कितने टूटे बिखरे हुए थे, कितनी इनकी लाइफ में भसड़ चल रही थी, कितनी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, कितने सारे प्रॉब्लम्स को ये फेस कर रहे थे। उसके बाद भी इन्होंने आपको प्यार करना नहीं छोड़ा, आपसे कनेक्शन ब्रेक नहीं किया, आपके बारे में सोचना कम नहीं किया। बहुत सारे चीजें बोलने वाले हैं ये, ठीक है। बहुत सारी चीजें बोलने वाले। कुछ लोग तो यहाँ पे ट्रिगर करने वाले हैं, कुछ यहाँ पे लिटरली ट्रिगर देंगे कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, ठीक है। मैं तो यही चाहता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं वही चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरे से दूर रहो। और रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी ये है, ठीक है। क्योंकि वो आपको आएंगे कुछ और बोलने, बोल के कुछ और जाएंगे, लेकिन वो अंदर की फीलिंग आपको शो नहीं करना चाहते कि यार मैं तो मर रहा हूँ, मैं तो चाहता ही यही हूँ कि तुम मेरे को कॉल मैसेजेस करते रहो, बस ये कनेक्शन ब्रेक ना हो कैसे भी। जब आपने अपनी एनर्जीज खींची है ना, आपने अपनी पावर जब ले ली है, तो आपके पार्टनर को यहाँ पे बहुत तकलीफ हो रही है। आपके पार्टनर विश मांग रहे हैं, आपके पार्टनर प्रे कर रहे हैं, आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपकी तरह उनके अंदर स्ट्रेंथ आ जाए, ठीक है। बिकॉज आपसे बात करना मतलब शेरनी के मुंह में हाथ डालना। बहुत फियर है इनको, बहुत डर है आपसे, बहुत डरते हैं भाई। ऐसे मुझे कमेंट करके बताओ, ऐसे कौन ऐसी डीएफ है जो अपने पार्टनर को ऐसे डरा के रखती है, जो आपके पार्टनर को इतना डर लग रहा है आपसे कि उनको लगता है कि भाई ये शेरनी के मुंह में हाथ में कैसे डालूं, ठीक है। तो ये इनको बहुत ज्यादा फियर हो रहा है भाई। एक्शन तो लेंगे ये, एक्शन तो डेफिनेटली लेंगे यहाँ पे, विद इन अ मंथ, विद इन अ 10 days, और एक दिन के अंदर अंदर भी कुछ लोगों के यहाँ पे एक्शन मुझे दिख रहे हैं, सडन एक्शन होंगे, एंड ये फॉर श्योर है कि होंगे। विश फुलफिलमेंट होगी, आप लोगों की विश आपने मांग रखी है, ये चीजें पूरी होंगी, आपके पार्टनर का एक्शन होगा आपकी तरफ, ठीक है। हाँ, ये आप बहुत ज्यादा डिजायर मत रखना कि बहुत लविंग लविंग बातें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना दो सिनेरियोज आए हुए हैं। एक तो लविंग बातें भी दिख रही है मुझे कि कुछ लोग तो बिल्कुल एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स कि भाई मैं नहीं रह सकता, मैं इस यूनियन का वेट कर रहा था और मैं मैनिफेस्ट कर रहा था, ठीक है। मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं आपको फेस करूं, बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज मैं आपको फेस नहीं करना चाहता था। और कुछ लोग तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा बोलने वाले हैं, है फीलिंग्स आपके लिए, पर वो कुछ और ही बोलने वाले हैं आपको, ठीक है। क्योंकि उनका ईगो यहाँ पे टूटते हुए दिख रहा है मुझे कि भाई मेरे को झुकना पड़ा, मुझे आना पड़ा, ये नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पे ईगो भी दिख रहा है कुछ लोगों के पार्टनर का। आप अपने काम पे लगे हो, अपने फैमिली लाइफ पे लगे हो, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान है आपका, ठीक है। आप अपनी अपनी खुद की एनर्जीज को आप यहाँ पे बैलेंस करने में लगे हुए हो, आप कंप्लीटली बैलेंस कर रहे हो अपनी एनर्जीज को, आप अपनी एनर्जीज को अपने अंदर रख रहे हो, ठीक है। आप अपने सोल ग्रोथ पे लगे हुए हो, अपने सोल पर्पस पे लगे हुए हो, अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी पे आप लगे हुए हो। आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतना ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। आप बीच के ब्रिज बने हुए हो जहाँ पे आप अलाइनमेंट में हो बिल्कुल आप। लेकिन आपके डीएम इस टाइम पे बहुत ज्यादा क्रेविंग कर रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है, बहुत ही ज्यादा। देख रहे हो आपके डीएफ कैसे देख रहे हैं, ये डीएम कैसे देख रहे हैं, ये वो वेट कर रहे हैं कि यार कब यूनियन हो, कब मैसेज आए, कब कॉल आए। नहीं कर रही है मैसेज कॉल, मुझे ही करना होगा, बिल्कुल मजबूर हो रहे हैं, बिल्कुल वेट कर रहे हैं कि ये कब डिवाइन यूनियन होगा। अब आपके पार्टनर मर रहे हैं, वो दिन याद कर रहे हैं जब आपके साथ थे, वो आगे की ड्रीम्स देख रहे हैं कि आपका यूनियन कैसे होगा, कैसे वो आप तक पहुंचेंगे। पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको लेकर के पैशनेट हो रहे हैं ये, ठीक है। सो ब्यूटीफुल है, एनर्जीज बहुत अच्छी है। इस एनर्जी को क्लेम करो और कमेंट करके मेरे को बताओ आप, ठीक है। तो मैं आपको रिप्लाई भी कर सकती हूँ, आपके क्वेश्चन के आंसर भी दे सकती हूँ, और रीडिंग के थ्रू भी दे दूंगी, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।